साल भी ये फसल हुई है। धन्यवाद देने के लिए सब यहाँ पे आए हैं। अभी समझो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने जन यहाँ पे से जो है खेतों में काम किया है? अच्छा है, बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे तो शायद यहाँ पे रहे होंगे ज़्यादा करके, नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मम्मी डैडी नहीं गए तो आज भेजो उनको, ठीक है। बड़ों में से हर कोई गया है ना खेत में? हर किसी को पता है कितनी मेहनत लगती है खेतों में। उसी वजह से जब मेहनत करते हैं और जब ये फसल हम उगते हुए देखते हैं, ऐसा लगता है जो हमने मेहनत की है फल हमको मिल रहा है, और उसकी वजह से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी मेरा एक सवाल, बुरा मत मानो क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, गोवा में आके कितनों को 1 साल हो गया? 1 साल से ज़्यादा, 1 साल नहीं तो 1 साल से ज़्यादा। ओके, हाथ नीचे कीजिए। अभी गोवा में आके कितने जनों ने जो 1 साल यहाँ पे रुके हैं, पिछली बार कब खेतों में गए थे? 2 साल पहले, तो इस साल में नहीं गए, खेत छोड़ दिया। ओके, यही मुझे सुनना था, इसलिए नहीं कि उसको कोस देना है कि वो छोड़ दिया, अरे क्या काम किया, ऐसा नहीं। आज का सुसमाचार या फिर जो भी पाठ हमने सुने हैं, हमको इसी ओर कुछ कहलाते हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग गोवा में तो आए हैं, नवाखाने भी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हमने खेत नहीं उगाया। हमने खेत नहीं उगाया क्योंकि शायद हमको यहाँ पे अवसर नहीं मिला। हमारा खेत हमारे यहाँ पे नहीं है, सब गाँवों में है। अगर हम गांव में रहते तो खेत जरूर उगाते, वहाँ पे मेहनत जरूर करते, और जो भी हम मना रहे हैं ईश्वर को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद जरूर देते। लेकिन गांव से दूर क्या हम लोग खेती बाड़ी छोड़ देंगे? ये हाथ जो है हमारे, जो बोलते हैं ना, किसान के हाथ बहुत ही स्ट्रांग होते या फिर बहुत मजबूत होते हैं। तो फिर जो भी हमारे हाथ, अगर समझो कि 5 साल यहाँ गोवा में रहे, ये जो किसान के हाथ जो है नरम हो जाएंगे कि फिर भी खेतों में जाएंगे तो काम करेंगे? सोच के बताइए, क्योंकि एक बार बैठने की आदत हो गई, एक बार थोड़ा काम करके बैठने, अभी आराम का टाइम है, कुछ नहीं करेंगे खेतों में, बाप रे नहीं, वो चावल खरीदने के लिए हमारे पास अभी पैसे हैं, खरीद के लाएंगे। हम भूल जाते हैं क्योंकि अगर जब हम मेहनत करेंगे तभी हमको तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए ईश्वर के सामने हम खुशी से आएंगे। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, वो जो फल उगता है उसमें और एक दूसरी ही खुशी मिलती है। मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं भूल गया था कि आज मिसा को आना है यहाँ पे। मुझे जकारियास ने कॉल करके बोला, फादर आपने बोला था कि आएंगे। बोला ठीक है जकारियास, आऊँगा। अभी आते समय कुछ तैयारी करने से पहले सोच रहा था कि आप लोगों से क्या करूं इस दिन के लिए, और ये कहानी मुझे मिली। ऊंट जानते हो सब लोग, ऊंट, कैमल, सब जानते हैं ना। ऊंट के पीठ पे क्या होता है? 2 पहाड़ जैसे ऐसे होते हैं ना, ताकि अच्छे से हम लोग बैठ सकें और उसको पकड़ सकें। तो एक ऊंट जो बड़ा हुआ था, उसकी मम्मी और उस ऊंट का छोटा बच्चा उसके साथ था। तो इस ऊंट के बच्चे ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी हमारे पीठ पे ये 2 पहाड़ जैसे जो हैं वो किस लिए हैं? तो मम्मी ने उसको देख के कहा, देखो बेटा, जो भी हमारे पीठ पे है, जो पहाड़ जैसे दिखता है, जब भी हम पानी पीते हैं वो पानी वहाँ पे रहता है, और जब हमको पानी प्राप्त नहीं होता, वहाँ का पानी हमारे शरीर के लिए प्राप्त होता है। और इसीलिए भगवान ने हमें ये 2 पहाड़ जैसे हमारे पीठ पे दिए हैं। वो बच्ची खुश हो गई, फिर से अपने मम्मी को अपना हाथ जैसा लगा के मम्मी से पूछ, मम्मी हमारे पैर जो है, जो 4 हैं, इतने लंबे क्यों हैं? तो मम्मी ने फिर से अपनी बेटी को देख के कहा, बेबी ऊंट से कहा, हम जब रेती में चलते हैं ताकि हमारे पैर अंदर ना जाएं और उसमें ना फंसें, हमारे पैर लंबे होते हैं ताकि हम रेती में आसानी से चल सकें।
वो छोटा ऊंट बहुत ही खुश हो गया और अपने हाथ पैर को देख के एकदम और भी खुश हो गया। और फिर से उसने देखा और अपनी मम्मी से फिर पूछा, मम्मी हमारे आंखों की ये जो काले काले हैं वो इतने लंबे क्यों हैं? अभी मम्मी ने फिर से अपनी बच्ची को देखा और कहा, जब हम रेती में चलते हैं, कभी कभी तूफान आता है, कभी कभी हवा की वजह से रेती हमारी आंखों के अंदर ना जाए, इसलिए हमको भगवान ने ये बड़े बड़े आंखों में दिए हैं। तो बच्ची और भी खुश हो गई और अपने मम्मी से कहा, तो हमारे पीठ पर ये हमको ईश्वर ने पानी प्राप्त होने के लिए दिया है, हमारे पैर और हाथ जो इतने लंबे हैं हमको रेती में अच्छी तरह से चलने के लिए दिए हैं, हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हमको आंखों पर ये दिए हैं, तो फिर हम इस पक्षी घर में, इस पिंजरे में क्यों हैं? हम लोग रेती में क्यों नहीं? और वो कहानी वहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके हाथ किस काम के होते हैं? बच्चे के हाथ किस काम के होते हैं? काम करने के लिए, खेती में भेजने के लिए। फसल काट सकता है वो, चल सकता है वो, लेकिन फिर भी हाथ जरूरी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आगे जाके वही हाथ उसके काम आएंगे। और यही आज की सीख मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शायद हम लोग गोवा में हैं, अपने गांव से दूर हैं, खेती नहीं कर सकते, लेकिन जो भी ईश्वर ने आपको दिया है शायद आज हम उसके लिए पूरा ना काम कर सकें, लेकिन एक दिन आएगा और जब वो दिन आएगा भूल मत जाना आप लोग कौन हो। भूल मत जाना कि आप भी भाई बहन हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब दौलत बढ़ती है एक इंसान दूसरे इंसान को भी भूल जाता है। हमें जो भाईचारा है, हमें जो एकता है, आप लोगों को कहीं देखने में नहीं मिलेगी। हमारे आदिवासी लोगों में, छत्तीसगढ़ या फिर हम लोग क्या बोलते हैं अपना वो पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के लोगों को, जो भी हम लोग हैं, हमें जो एकता है वो आपको कहीं भी और दिखाई नहीं देंगी। लेकिन यही डर रहेगा जब गोवा से हम काम कर रहे हैं, सिर्फ छुट्टियों के लिए आए हैं, काम करने के लिए गांव नहीं जाते, जब ये बोलेंगे सिर्फ इतना मान लो हम लोग भूल रहे हैं कि ईश्वर ने हमको यही हाथ यही पैर उस गांव में दिए थे, उस गांव के सुधार के लिए। कभी मत भूलो कि आप लोगों को रचाया गया क्यों है। हाल ही में एक फंक्शन के लिए गया था मैं अपने आदिवासी लोगों के लिए, छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए। आयो परब ना, मदर्स डे को आयो परब बोलते हैं। आयो परब में जब मैं थोड़ा सा स्पीच देना था तब मैंने बोला कि यहाँ पे हर कोई अपनी माँ से प्यार करता ही रहेगा। एक ने बोला नहीं, हाथ उठा के बोला नहीं। मैं बोला ओके, तो आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबके सामने उसने कह के बोला पैसों से। सच है, सच है कि पैसा शायद हमको लगेगा खुशी लाएगा, हमको लगेगा पैसे है तो ही हमारी तरक्की होगी। मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास जो भी इंसान है सिर्फ उस पैसों के लिए है। पैसा निकालो वो इंसान भी चले जाएंगे। अगर आप में जो एकता है उसको हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। अगर ये एकता हम में रहेगी, कितनी भी दौलत आए या ना आए, आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और यही आज का संदेश मैं देना चाहता हूँ इस नवे के दिन के लिए, जब हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं इस नवे फसल के लिए। ईश्वर को हम धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हर एक साल एक नई उम्मीद लाता है और उसी उम्मीद से हम नए अपने कदम रखते हैं। आज और एक साल ईश्वर ने हमको धन्यवाद दे के अपना नया जीवन शुरू करने के लिए नया साल दिया है। और इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो ईश्वर ने हमको बनाया है, जो अच्छाइयाँ हम में हैं, एक दूसरे के साथ बांट के हम लोगों की एकता हम सदा हमेशा प्राप्त करें।
हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, चलिए हमें सभी हमारे निवेदनों को पिता ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर दें। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। वही प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए हम सभी निजी मतलबों को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। निवेदन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होकर अपने मन, वचन और कर्म द्वारा सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को प्रभु से यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव करा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो समाज द्वारा गलत नाम से बुलाए जाने का कारण गलत फहमी के शिकार हैं, ताकि प्रभु की कृपा से वे समाज के एक सम्मानित जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम उन सभी अभिभावकों, शिक्षक एवं शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी अधीनता तथा देखरेख में रहने वाले बच्चों के प्रति सहनशीलता बरते और उनमें अनंत निहित गुणों, एकताओं, क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को पहचानने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम उन पाषाण हृदय वाले पापियों के लिए प्रार्थना करें कि हमें अपने पापों के लिए प्रचलित करने का प्रभु के आह्वान को वे तत्पर से सुनने के इच्छुक हो, ताकि मुक्ति पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में एकत्र अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन को सुने और ग्रहण कर हृदय परिवर्तन करने का, प्रभु के नियम के स्वीकार करने का इच्छुक हो, ताकि संसार में उन्हें सच्चे साक्षी बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारे, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम उन भाई बहनों को याद करें जो कि अभी फसल कट रहे हैं। ईश्वर अच्छे मौसम दे जिससे कि अपने फसल अच्छा तरीके से काट कर अपना परिवार को सुरक्षित रख सकें और ईश्वर की कृपा और महिमा एहसास कर पाए। यहाँ एकत्रित सभी भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम सबों के ऊपर उतरे, हमारे परिवार के ऊपर उतरे, जिससे कि हम सब एक साथ ईश्वर को अपना प्रभु मानकर अपना जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, हे परम दयालु पिता ईश्वर, इस संसार में अपने परम प्रिय पुत्र यीशु को एक मानव रूप के रूप में बेचने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे शाश्वत प्रेम और करुणा को प्रकट किया और हमें सच्ची धार्मिकता तथा पवित्रता का जीवन जीने की शिक्षा दी है। हम यह कृपा प्रदान कर कि हम उनमें पूर्ण विश्वास और भरोसा रखकर उनकी शिक्षा अनुसार जीवन बिताएं और आनंद जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमर के
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति के और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर हम इन्हें उपजाऊ खेतों से लाकर तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ा रहे हैं। जैसे तू हमें प्रचुर मात्रा में धरती की फसल प्रदान करता है, वैसे ही अपनी कृपा से हमारे सत्कर्मों को भी फलप्रद बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहोवा चेता रक्षक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण की हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें आनंद मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक नेताओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु के महिमा गाते हैं। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु के महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु के महिमा गाते हैं। सारे दुनिया में मानव जाति प्रभु के महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष फिलिप नेरी फेराउ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इस प्रेम में सुधि बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हमर जो को अब दुआ हमारे बेनती हमर जो को अब दुआ हमारे बेनती गिरे माथा टेके बेनती कारण हर कारे, गिरे माथा टेके बेनती कारण गोहर कारे। मरिया बाजार मेरा नाम पवित्र होवे आबा, और जगते होवे आबा। होवे आबा,
वादों से के कर लिया पार। हमरे के पार में ना चालो लेकिन बुराई से बचाया पार। नीमते हाथा जड़ कर लिया पार। जो तुया बदुआ हमार बिनती हमार। वहाँ मर जो तुआ बदुआ हमार बिनती हमार। वो गिरे माता टेके बिनती कारल गोहर कारे। गिरे माथा टेके बिनती कारल गोहर कारे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जो ख्रिस्तीय भाई बहन हैं जिन्होंने परम प्रसाद ग्रहण किया है, वही लोग सिर्फ परम प्रसाद ग्रहण करेंगे।
प्यार दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार राम करब को बेहद काम करब रे देव परे प्रीतानी प्यार मिलजुल के काम करब हाथे हाथ काम परे प्रीतानी प्यार दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार के बादले निताने कोठिया मरे देव बरे प्रीतानी प्यार निंदा के बादले निताने कोठिया मरे देव बरे प्रीतानी प्यार के दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार के दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार पढ़ के बादले तब पढ़नी देवा मरे देव बरे प्रीतानी प्यार के बादले तब पढ़नी देवा मरे देव बरे प्रीतानी प्यार के दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार के दूसरे में देखे मारे सोच बाये प्रीतानी प्यार तो जीवन हमर नामा जीवन देवाया हमर लागो ये सो जीवन हमर नामा जीवन देवाया हमर प्रभु जीवन हमर ले ओ रहो प्रभु हमर संगे दिनो राते जीवन हमर ले हो रहो प्रभु हमर संगे दिनो राते अपन बचन हो जे नमा जीवन देवाया हमर प्रभु अपन बचन हो जे नमा जीवन देवाया हमर प्रभु जीवन हमर ले हो रहो प्रभु हमर संगे दिनो राते जीवन हमर ले हो रहो प्रभु हमर संगे दिनो राते हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, खेत की फसल करने के उपलक्ष्य में यह मुक्तिदायी बलि चढ़ाकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसके प्रभाव से हम अधिकाधिक उत्तम दान प्राप्त करें। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सब लोग बैठ जाएं। सबों को जय यीशु। फिर एक बार जय यीशु फादर। खुश नावा खानी परब। तो प्रिय भाइयों और बहनों,
आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ स्वागत किया मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए। और पिछले माह में ही मेरा मिलियानी से बात हुई थी और ये शायद यह प्रोग्राम पहले ही होना था, लेकिन उस दिन मैं कहा था कि मेरा दूसरा कहीं मिसा फिक्स हो गया है तो मैं आने नहीं सकूँगा। शायद ईश्वर की योजना यही थी कि यहाँ मुझे थोड़ा मौका मिले, तो इसलिए ये आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किए। और प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोगों के बीच में हमारे साथ फादर डेरिक और फादर आइवन हैं। आप लोगों के साथ हमेशा साथ में रहते हैं और आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, सहायता देते हैं। आप लोगों को एक अच्छे अगुआ बनकर आप लोगों के साथ रहे हैं। आप लोगों की ओर से और मेरे ओर से फादर डेरिक और फादर आइवन को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब कुछ के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और फादर डेरिक भी आप लोगों को कुछ बातें बोलना चाहते हैं। सभी हैं यहाँ पे। पहले आशीष होगा, उसके बाद सभी कोई, वो दरवाज़ा क्लोज रहेगा, इधर से निकलेंगे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है यहाँ इस चर्च में। सबसे पहले मैं फादर डेरिक को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे सब कुछ ये किया है। साथ ही साथ हमारे फादर एंथोनी और आइवन फादर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए और हम लोगों के लिए मिसा बलिदान में भाग लिए। इससे अभी विशेष आशीष से पहले अभी यहाँ पे ये हमारा जो है नवा खानी उसका आशीष होगा, उसके बाद सब निकलेंगे। सब लोग हाथ जोड़ें और ईश्वर की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सभी आशीषों की पाँव के लिए। विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे फसल के लिए। हे प्रभु, हमने जो भी आशीषों की पाए इन चीज़ों के रूप में हमें मिला है, इन सबों को आशीष प्रदान कर, जिससे कि हम इसे ग्रहण करते हुए आपकी प्रेम को एहसास कर पाए, आपकी प्रेम और सेवा में आगे बढ़ पाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे पिता हमारे, पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे, तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊं। मेरा दुर्गोबर तेरा करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणा नित तव दया निराले। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निर्मल कर दे, तन मन मेरा हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा। देगा मुझको कर तेरा। सब लोग बैठ जाएं। जय यीशु। हमारे पास हमारे साथ सिस्टर भी है, तो सिस्टर को भी हम
यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ 1 साल हुआ हमें ये हिंदी में शुरू किया। पिछले नवंबर को हमने ये हिंदी मिस फादर माइकल जो अभी बीमार है इसने स्टार्ट किया था, और वो राया से यहाँ आता था। राया कहाँ होता है? सालसेट मड़गांव से तो 1 घंटा का जर्नी होता है। तो हर महीने फर्स्ट संडे को यहाँ हमारा मिसा होता है 3:30 बजे। आपको देखते समय खूब खुशी हुआ। कितने जन आज पहली बार यहाँ आया है? कितने जन पहली बार? ओके, तो हर रविवार संडे फर्स्ट संडे को यहाँ 3:30 को हमारा मिसा होता है। तो हमको यहाँ संडे को ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट का सुविधा अरेंज कर सकता है, हमको बोला तो आज फादर एंथनी और फादर का नाम भूल गया, फादर आइवन, उनको शौक आएगा मेरा नाम कैसा बोला फादर। और फादर आइवन को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये दोनों यहाँ आके हमारा लिए ये मिसा चढ़ाए। और आपको भी पिलियन का और ये सराउंडिंग का सब विलेज से पैरिश से यहाँ का आप लोग यहाँ पहली बार आए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। और हमारा यहाँ एक कमेटी है, ज़करियस और दूसरा अंजलि, और सबने इकट्ठा करके ये आज का त्यौहार बनाया, और तेरे पास उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तो फिर एक बात आपको थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु, खुश नवा खानी परब। हम यहाँ के पल्ली पुरोहित एवं फादर अंतोनियो एवं फादर आइवन को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के हम लोगों का समारोही मिस्सा में भाग लिए, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए जोर से तालियां बजाएंगे हम लोग। हम यहाँ पर उपस्थित छोटा नागपुर से आए हुए सभी विश्वासीगण, भाई बहनों, बच्चों, सबों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए सहज हृदय से आप लोग स्वीकार किए और इस मिस्सा बलिदान में भाग लिए। इसलिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएंगे उनके लिए भी। हम पेलन पारिस के सभी कमेटीगण को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को आज के दिन को सफल बनाने के लिए हम महीनों तक हम लोग इंतज़ार किए और वह दिन आ गया आज। इसलिए हम पेलन के सभी कमेटीगण एवं फादर्स को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। वे नहीं भी हैं पर हम याद करते हैं, उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। हम गायक दल वालों के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि वे बहुत सज धज के आज के दिन को सफल बनाने के लिए गाना गाने के लिए बहुत सुंदर गाना गाए। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए भी तालियां बजाएंगे। अभी हमारे फादर्सगण अपना ड्रेस खोल के आएंगे और हम इसी जगह हम अभी स्वागत गान फादरों एवं सिस्टर को भी हम आमंत्रित करते हैं। वे भी सामने आ जाएंगे और उनका स्वागत होगा। फादर्सगण अभी विसर्जन गाना गाएंगे।
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध